सर क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं ग्राम पंचायत सांडवी का निवासी हूँ। सर ये जो द्योट गांव में ओवरहेड टैंक बनाया गया है, इसकी कैपेसिटी कम से कम 1 लाख क्यूबिक लीटर की है और ये कम मेरे हिसाब से 2 से 3 साल पहले का बनाया गया हुआ है। और अगर इसके ऊपर प्रशासन IPH डिपार्टमेंट जल्दी से जल्दी संज्ञान लेगा तो इससे जो आम लोगों को पानी की समस्या आ रही है उससे निजात मिलेगा। सर कितनी पंचायतें हैं? इसमें सर मेरे हिसाब से कम 2 से 3 पंचायतों को यहाँ से पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कि मैं ग्राम पंचायत सांडवी का निवासी हूँ, तो मेरा गांव जो पड़ता है बढ़ार, कबोटी, ककोण, बुमाना, इन सब को यहाँ से पानी की सप्लाई दी जाती है। तो मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी वर्किंग में लेके आएँ, जिससे लोगों को पानी की समस्या से छुटकारा मिल सके। सर अभी जो है वो कैसी है स्थिति पानी की? इसकी पानी की तो सर यहाँ पे तो काफ़ी टाइम से देखो बरसात चली है, तब भी लोगों को पानी की काफ़ी समस्या है। तो हम यही गुजारिश करते हैं कि अगर सरकार ने पैसा खर्च किया है, पिछली सरकार ने, तो उस चीज़ को आप वर्किंग में लेके आएँ, डिपार्टमेंट इसके ऊपर कार्रवाई करे। धन्यवाद जी। सर क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार है। जी, कहाँ के निवासी हैं सर? सर मैं एक्चुअली निवासी हूँ ताल पंचायत का, गांव अमनेट से हूँ। सर क्या समस्या है जी? समस्या ये है सर कि जो एक पानी की समस्या है, जो गांव द्योट के अंदर जो एक ओवो टैंक बना हुआ है और उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी पंचायतों को उससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन बात ये है कि उस जो ओवो टैंक बना हुआ है आज तक उसमें पानी डाला नहीं गया है और आज उस टैंक की ये हालत हो चुकी है कि वो पूरी तरह से डैमेज है और प्रशासन भी इसके ऊपर कोई भी ना उसे देख रहा है, ना कोई कार्रवाई उसके ऊपर की जा रही है। तो मेरा प्रशासन से यही एक कहना है कि कम से कम 3-4 पंचायतों को इसका फ़ायदा मिल सकता है अगर वो इसके ऊपर अमल करें, क्योंकि जिस तरह से लोगों को बरसात के टाइम में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है पानी की इन 3-4 पंचायतों के अंदर। तो जो लोगों की समस्या है, मुझे लगता है कि प्रशासन अगर इसके ऊपर कार्रवाई करता है तो वो इससे लोगों को परेशानी जो है वो दूर हो सकती है और ये कम से कम 1 लाख लीटर, कम से कम 2 लाख लीटर का पानी की सुविधा है उसके अंदर हो सकती है इतनी सुविधा। लेकिन प्रशासन इसकी कोई भी सुध बुध ले नहीं रहा है। अगर वो लेता है इसकी सुध बुध तो मेरा यही आग्रह प्रशासन से भी कि बहुत सारी पंचायतों को इससे फ़ायदा मिल सकता है और जो पानी की एक मेजर समस्या बनी हुई है आज की डेट में इन पंचायतों के अंदर, उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मेरी अंत में यही है कि प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे। अगर कोई चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है तो उसका लाभ लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं अंत में यही कहता हूँ कि प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई करे और लोगों को इस चीज़ से समस्या का समाधान मिल सकता है। धन्यवाद जी। जी सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जी लतीफ़ नाम है मेरा। लतीफ़ जी, ये जो ओवरहेड टैंक बना है आपके एरिया में द्योट गांव में, जी जी, इससे काफ़ी लोगों को पानी हो सकता था, लेकिन 4 साल से ये बना नहीं, तैयार नहीं हुआ, पानी नहीं डाला गया। क्या कहेंगे सर? एक्चुअली सर इसमें मैं पता क्या बोलना चाहता हूँ। मैं देखो वार्ड मेंबर हूँ सांडवी पंचायत से, वार्ड नंबर 2 से। इस समस्या को लेकर लंबे समय से हमारे इलाके के जो लोग हैं ना, लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, जैसे मान लो SDO साहब हैं, JE साहब हैं, बदली तो होती रहती लोगों की, लेकिन वो ये नहीं डिफाइन कर पाते कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। इन द सेंस ये मान लो आपकी जैसे ब्यास नदी का पानी है, उसको ला के एक पार्टिकुलरली एक टैंक में या एक डिवीज़न में क्यों डाला जाता है। अगर आप मेरी तो ऑब्जर्वेशन ये है, मैंने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे इसी जगह पे इसी मंच पे आए हुए थे, मैंने उनसे बोला था कि सर अगर कुना खड्ड में रेगुलरली ब्यास का 2 फुट पानी रेगुलर डाला जाए तो सारा डिवीज़न पुटअप हो सकते हैं, पूरे जितना हमारा बड़सर हमीरपुर डिवीज़न जितना है। या एक्चुअली जो भी हमारे लोग चुने जाते हैं ना, वो किसी पार्टिकुलरली एरिया को कांटेक्ट करते हैं और उसको ही बूस्ट करते हैं, उसको पुटअप करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। मैं तो ये कहूँगा अब वार्ड मेंबर का या प्रधान का जो क्राइटेरिया है वो सीमित होता है। अब मेरा गांव ले लो आप, कपोटी गांव है मेरा। कपोटी गांव के साथ कुना खड्ड लगती है, कुना खड्ड से कई स्कीमें उठा के दूर दूर आज के गाँव को दी गई हैं और हमारे गाँव में आज भी पानी नहीं है। आज ही पानी वाले सभी वहाँ पे आए हुए थे, मैंने बुलाया हुआ था, तो हमारे कई घरों को बरसात के समय में पानी नहीं है। अब समस्या ये है कि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनको ये
प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार को सबमिट करनी चाहिए कि सर इस इलाके में ये समस्या, इस समस्या का समाधान ऐसे हो सकता है, क्योंकि उनको पता होता है कि समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। अब लोग नए नए चुन के आएंगे, उनको थोड़ी पता होगा कि इसको कैसे करवाया जा सकता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे SDO साहब हैं, JE साहब हैं, कृपया वो मौके पे आएँ और इस बात को लोगों के सामने रखें, क्योंकि अगर टैंक में पानी नहीं डलता, पुराना टैंक ख़राब हो चुका है, डैमेज हो चुका है, उससे पानी रिसता रहता है। मैं कई बार गया हूँ, कम से कम 20-25 घर पानी भर सकते हैं, एक गांव पूरा पानी भर सकता है, जब अगर उस लीकेज को ही बंद कर दिया जाए तो पानी उठाना और पानी का रख रखाव, ये दोनों चीज़ें मायने करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस टैंक का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए और नया टैंक बनना चाहिए, और सरकार को जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको आगे होके इस काम को करवाना। सर एक बना भी है 1 लाख लीटर का नया टैंक, लेकिन उसमें अभी तक पानी नहीं डाला गया है। कौन सी स्कीम से पानी डलेगा, कहाँ से आएगा, अभी तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। अदरवाइज तो समस्या तो उसी से ख़त्म हो जाएगी। तो इसका संज्ञान विभाग दे कि इसमें पानी क्यों नहीं डाला गया है, और लोगों को बरसात के समय में पानी नहीं है, जबकि खड्डों में पूरा पानी है, कोई कमी नहीं है पानी की। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार आगे आए और इस समस्या का समाधान करवाए। ठीक है। धन्यवाद जी।